Hello everyone, welcome to examtotal.com. This is part 3 of chapter 3, class 9 NCERT, Atoms and Molecules. हम इस पर्टिकुलर वीडियो में आयंस एंड केमिकल फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे. बिफोर जंपिंग टू दिस टॉपिक आयन, हम एक टॉपिक कवर करेंगे जो लास्ट पार्ट में हमारा रह गया था. दैट वाज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. कंपाउंड्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है. प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस. एंड मॉलिक्यूल के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था दैट एटम्स दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल. जब हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कंपाउंड्स के बारे में ये है कि एटम्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, they join together in definite proportion. ये प्रीवियस वीडियोस में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में भी कवर किया गया है पहले, तो प्लीज गो थ्रू दोज वीडियोस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेप बाय स्टेप आप वीडियोस को कवर करें, अदरवाइज समझ नहीं आता है. सो कंपाउंड्स में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो आपस में जुड़ते हैं डेफिनेट प्रपोर्शन में. वही प्रपोर्शन रहता है 1:8 है या 3:2 है, जो भी प्रपोर्शन है, टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. फॉर एग्जाम्पल वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया और वाटर. सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की. मैंने आपको पहले भी बताया था कि please go through the various symbols, please go through various symbols of these elements. Very important. जैसे कार्बन है, कार्बन का सिंबल है C एंड ऑक्सीजन का है O. सो यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, एक है कार्बन एंड एक है ऑक्सीजन. डाइऑक्साइड, दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं. तो अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो बाय मास देखना है तो एक कार्बन एटम का मास कितना है. अगर आपने पीछे चार्ट्स देखे होंगे अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी, तो एक कार्बन एटम का मास होता है 12 इज टू दो ऑक्सीजन एटम्स हैं हियर. एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, तो 16 into 2 that is equal to 32. So the ratio is 12:32. अगर हम कट करेंगे it will come out 3:8. So this is ratio by mass of carbon dioxide. So इस definite proportion में atoms of different elements, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है, atoms of different element join together in definite proportion. किस definite proportion में? 3:8 के definite proportion में join करेंगे to form the molecule of compound. कौन सा compound है? कार्बन डाइऑक्साइड. सिमिलरली अगर हम रेशो बाय मास देखें अमोनिया का, रेशो बाय मास अमोनिया, अमोनिया इज NH3, that is nitrogen. N is nitrogen and H is hydrogen. So these are the true element. So the two elements in ratio is nitrogen is to hydrogen. So here the molar mass of nitrogen is 14 and there are 3 atoms of hydrogen and H3. So it is 1 into 3. 14 is to 3. This is the ratio by mass of ammonia. Then we have water here, H2O. Elements ratio is hydrogen is to oxygen. Mass of hydrogen, there are 2 atoms of hydrogen, 1 into 2 is to oxygen 1 atom and the mass is 16. 2 is to 16. So answer is, if we cut it out, 1:8 is the definite proportion. ये वो definite proportions हैं जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिनसे ये elements जुड़ेंगे जब, तो molecule of this compound मतलब बनेगा. मतलब 3:8 के रेशो में अगर कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. 14:3 के रेशो में अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो अमोनिया बनता है.
एंड 1:8 के रेशो में अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो वाटर बनता है। उन वीडियोस को ज़रूर देखें जिनमें हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस किया है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ओवरऑल द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द फर्दर कंसेप्ट्स। सो ये टॉपिक हमारा लास्ट वीडियो से रह गया था। वी आर कवरिंग होल एनसीईआरटी। इन वीडियोस को देख के पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी आपकी। वी विल नॉट लीव एनीथिंग, वी विल ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन को हम देखेंगे अच्छे से, हर टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे अपने वीडियोस में। हमारा एम है टू डिस्कस, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बेसिक बुक होती है। अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझ आती है तो आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। दिस नंबर, फाइंड द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। कि नंबर मतलब जैसे अगर हम कंपाउंड लेते हैं वाटर H2O, तो ये 2 कहाँ से आया एंड 1 यहाँ पे है, तो ये 1 कैसे आया। सबसे पहले कंपाउंड वाटर में 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर हम इन दोनों का रेशो बाय मास लें कंपाउंड में, जैसे हाइड्रोजन का रेशो बाय मास, हाइड्रोजन का 1:2, 1:2 is 2 and oxygen is 16 and their ratio comes out to be 1:8, 1:8 जो हमने पीछे निकाला। एंड इनका एटॉमिक मास ले, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 एंड ऑक्सीजन का होता है 16। अगर हम इनको आपस में डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा रेशो बाय नंबर। जैसे 1 डिवाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1 and 8 divided by 16 is 1/2, half. So अगर हम हाइड्रोजन upon oxygen लें, so in this way 1 हाइड्रोजन का 1 and 1/2. So the ratio by number comes out to be 2:1 of hydrogen is to oxygen in compound molecule of compound water H2O, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। सो सिंपल है, हमने क्या किया, रेशो बाय मास लिया जैसे कि हमने पीछे लिया था, उसको एटॉमिक मास से बस डिवाइड कर दिया टू फाइंड आउट द रेशो बाय नंबर। दिस इज द रेशो बाय नंबर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी विल डिस्कस नाउ, जो हम करेंगे वो है आयन। आयन का क्या मतलब होता है। सबसे पहले कंपाउंड हमें पता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड ये जो होते हैं एलिमेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल टुगेदर दे आर नोन एज एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं विद अ बॉन्ड, एंड बॉन्डिंग के टाइम में दे कैन एक्वायर अ चार्ज, जिसे हम डिटेल में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कि किस तरह से चार्ज आता है। तो कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दे कंटेन चार्ज्ड स्पीशीज। इस चार्ज स्पीशीज को हम कहते हैं आयंस। आयंस जो होते हैं इनके ऊपर चार्ज होता है। अब ये चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, और जब ये नेगेटिव चार्ज होता है इट इज नोन एज एनायन, एंड जब ये पॉजिटिवली चार्ज होता है इट इज नोन एज कैटायन। सो नेगेटिव चार्ज के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव चार्ज के लिए जो टर्म यूज होता है दैट इज एनायन। ओके, दैट इज एन नेगेटिव आयन, इट इज a negative ion, anion। ए आप अलग कर दो, n है
एंड आयन है। एंड पॉजिटिव के लिए जो यूज होता है पॉजिटिव चार्ज, दैट इज केटायन। ये टर्म याद करते ही, ये टर्म्स जो हैं ये दोनों एनायन एंड कैटायन, इसी को याद करते हुए ही बहुत कंफ्यूजन रहता है काफी टाइम के लिए कि एनायन कौन सा होता है, कैटायन कौन सा होता है। कोई ना कोई तरीका ढूंढना चाहिए टू लर्न इट, कोई शॉर्टकट ढूंढ लीजिए शुरू में टू लर्न कि एनायन कौन सा है, कैटायन कौन सा है। जैसे कि यू कैन लर्न कि नेगेटिव कौन सा है, एनायन है। कैसे निकला, ए नाइन, दिस इज द टर्म फॉर एनायन। आयन को आप अलग कर लीजिए, ए को अलग कर लीजिए, एन इज द नेगेटिव। सो नेगेटिव वन इज एनायन एंड द पॉजिटिव वन इज कैटायन। अगर हम एग्जाम्पल लें सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड का फॉर्मूला है NaCl। Na नेट्रियम, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था दैट Na is the symbol of sodium and Cl is the symbol of chlorine, chloride is here. So here sodium has a positive charge, Na positive, and chloride ions is has a negative charge, क्लोराइड पे नेगेटिव है, सोडियम पे पॉजिटिव है। एक कंसेप्ट जो बहुत काम आता है वो ये है कि लाइक पोल्स दे रिपेल। रिपेल क्या होता है, एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। एंड अनलाइक पोल्स दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हुआ, पॉजिटिव जो है ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, Na will attract Cl negative and they together form a bond to form sodium chloride compound. Sometimes इसको हम फर्दर डिटेल में आगे भी डिस्कस करेंगे दैट हाउ दीज कंपाउंड्स आर फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पॉइंट पे हमें आयंस के बारे में इतनी ही जानकारी चाहिए कि आयन होता क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन होते क्या हैं। इसके अलावा आयंस में एक सिंगल चार्ज एटम भी हो सकता है, जैसे Na पॉजिटिव की बात की। कई बार क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज होता है, देयर आर ग्रुप ऑफ एटम्स, they are known as polyatomic ions। इसके बाद जो अगला टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस नाउ, जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज टू राइट द केमिकल फॉर्मूला। हम लोग कंपाउंड्स की बात कर चुके हैं एंड हमने देखा वाटर इज H2O, अमोनिया इज NH3, फिर हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, ऐसे कई सारे कंपाउंड्स हैं। तो ये केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, केमिकल फॉर्मूला है क्या, इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक सिंबल्स फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स को, कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स को, उसको केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंबल्स आपको याद होने चाहिए, उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी लर्न होनी चाहिए। एक टेबल हम फर्दर देखेंगे जिसमें कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात है, कंबाइनिंग कैपेसिटी दी होगी वेरियस एलिमेंट्स की, जिनका आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे एक टर्म आता है वैलेंसी, ये एक नया टर्म है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, the combining power or capacity of an element is known as its valency। कि combining power क्या है, कितने atoms एक एलिमेंट के कंबाइन करेंगे दूसरे एलिमेंट के साथ, क्या कैपेसिटी है एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की, उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी है। इसको हम अच्छे से एक एग्जाम्पल लेके डिस्कस करेंगे जिससे ज़्यादा क्लियर होगा। वैलेंसी का अब यूजेज क्या है, it can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atoms of another element to form a chemical compound।
किस तरह से वैलेंसी से हमको ये पता चलता है कि कितने एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके एक केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, ये वैलेंसी से ही हमको पता चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड द टर्म वैलेंसी। उन्होंने एग्जाम्पल लिया है ह्यूमन एंड ऑक्टोपस का। अब इन दोनों को हैंडशेक करना है। ह्यूमंस के पास कितने आर्म्स हैं और कितने हैंड्स हैं? ह्यूमन के 2 हाथ होते हैं। अब ऐसा तो नहीं किसी ह्यूमन के 3 हाथ हों, ऐसा नहीं होता। दे हैव 2 हैंड्स। एंड ऑक्टोपस के 8 होते हैं। ऑक्टो मीन्स 8। सपोज दिस इज ऑक्टोपस। ये ड्राइंग ऐसे ही बना रही हूँ, इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज ऑक्टोपस सपोज 5 6 7 8। So these are 8 arms of octopus. Octopus नहीं दिख रहा लेकिन it's just for understanding. तो अब एक ह्यूमन है, सपोज ए ह्यूमन गया ऑक्टोपस के पास टू शेक हैंड, तो यहाँ पे दोनों हैंड से उसने शेक हैंड किया, ए ने यहाँ पे शेक कर दिया। देन अगेन अनदर ह्यूमन वेंट टू ऑक्टोपस, उसने शेक हैंड किया बी ह्यूमन एंड यहाँ से दोनों आर्म्स को शेक कर लिया। आफ्टर देन सी वेंट टू ऑक्टोपस, यहाँ पे दोनों सी आ गए एंड देन डी ह्यूमन, डी डी ह्यूमन। सो अब आठों के आठों आर्म्स जो हैं ऑक्टोपस के ऑक्यूपाई हो गए हैं। तो एक ऑक्टोपस को कितने ह्यूमंस चाहिए थे टू कवर ऑल द आर्म्स? आंसर इज ए B, C, D. That is 4 humans. Okay? यहाँ से हमें पता चला the chemical formula which can be between the octopus and humans. That can be, अगर हम octopus का symbol O लें और human का H लें तो symbol will be OH4. Very simple. Similarly, एक केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए भी इसी तरह के कुछ रूल्स होते हैं जिसमें वैलेंसी पता होनी चाहिए, मतलब कितने आर्म्स अवेलेबल हैं जहां पे बॉन्डिंग बनाई जा सकती है। जैसे ये टेबल है, सोडियम, सोडियम में चार्ज है 1 पॉजिटिव, तो यहाँ पे 1 साइट इज अवेलेबल टू फॉर्म अ बॉन्ड। सिमिलरली पोटेशियम 1 साइट इज अवेलेबल। Silver +1, 1 site is available. Copper Cu positive, 1 site is available. कुछ जो होते हैं जैसे कॉपर है इनमें more than 1 valency ये शो करते हैं। Similarly magnesium here 2 sites are available, 2+. So ये जो numbers हैं these are the valency. Similarly zinc Zn2+, calcium Ca2+. So ये जो table है it is given in NCERT. इसके आपको एक तो symbols, go through the symbols plus go through the various valencies. ये यहाँ पे iron के name है with this symbol. Similarly non metallic, these are the metallic, and then here the non metallic element, hydrogen, chloride, bromide, iodide. Then polyatomic, अमोनियम, पॉलीएटॉमिक हमने पहले ही पढ़ा कि जहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं, मल्टीपल एटम्स, उनके ऊपर जो चार्ज होता है ग्रुप के ऊपर, NH4 पॉजिटिव है जैसे यहाँ पे ये ग्रुप के ऊपर है, सो दे आर नोन एज पॉलीएटॉमिक आयंस। गो थ्रू दिस टेबल, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा टू डिराइव वेरियस केमिकल फॉर्मूलाज। एंड हम इन चार्जेस के बारे में भी फर्दर अच्छे से डिस्कस करेंगे इन आर कमिंग चैप्टर्स कि किस तरह से ये 2 पॉजिटिव है, किस तरह से ये नेगेटिव यहाँ पे है, देन हाउ कम here positive here, how come the anions and cations are formed, we will discuss about it further. बहुत important है कार्बोनेट को जानना, then sulfite SO3 2 negative. The overall the 2 negative is, ये जो 2 नेगेटिव चार्ज है ये ओवरऑल SO3 पे है, इट इज नॉट ओनली ऑन ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन पे नहीं है, ये ओवरऑल SO3 पे है। सिमिलरली सल्फेट विच इज SO4 ये पूरे पे है। देन फॉस्फेट। नो फर्दर हमें इससे ज़्यादा एट दिस मोमेंट नहीं जानना है, सो जो हमें डिराइव करना है
फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें देखने हैं कि व्हाट आर द रूल्स व्हाइल राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। सबसे पहले जो वैलेंसी और चार्जेस जो होने चाहिए ऑन द आयन दे मस्ट बैलेंस। हम आगे फर्दर एग्जांपल्स जब करेंगे तो ये हमें क्लियर हो जाएगा द वेरियस रूल्स विच वी यूज टू राइट द केमिकल फॉर्मूला कि किस तरह से ये बैलेंस हो रहे हैं। देन व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल, दो मेटल है और नॉन मेटल है कंपाउंड में, द नेम ऑफ द सिंबल ऑफ मेटल जो होता है वो पहले आता है। तो प्रेफरेंस ऑर्डर में जो आगे हम लिखते हैं वो मेटल का नाम लिखते हैं। ये सब हम एग्जाम्पल्स जो अब करने वाले हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम जो है दैट इज अ मेटल, ऑक्सीजन जो है दैट इज अ नॉन मेटल। तो ऑक्सीजन ऑक्साइड बाद में आया, केमिकल फॉर्मूला ये लिखे हुए हैं, एंड कैल्शियम पहले आया। तो मेटल पहले लिखा जाता है, ऑक्सीजन बाद में लिखा जाता है। सोडियम क्लोराइड Na, सोडियम इज अ मेटल एंड क्लोराइड इज अ नॉन मेटल, तो ये बाद में लिखा गया। सिमिलरली आयरन सल्फाइड Fe इज द सिंबल ऑफ आयरन and this is sulfur. Then copper oxide. So these are few of the example. यहाँ पे oxygen, chlorine, sulfur they are non-metal, they are written on the right, and calcium, sodium, iron, copper they are metals, they are written on the left. Further, अब जहाँ पे polyatomic ions होते हैं, तो आयंस जो पॉलीटॉमिक टोटल होता है, जैसे कि PO4 हमने पीछे, जैसे कि हमने पॉलीटॉमिक आयंस के बारे में पीछे पढ़ा इन द टेबल हेयर, जैसे सल्फाइड है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, कार्बोनेट है, ये पूरी लाइन जो है इनको हम कैसे लिखते हैं। इनको लिखने का तरीका ये होता है कि इन आयंस को एंक्लोज किया जाता है एक ब्रैकेट में, फिर उसके बाद उनका नंबर लिखा जाता है टू इंडिकेट द रेशो। ये अच्छे से क्लियर करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे फॉर्मूला ऑफ अ सिंपल कंपाउंड, जो सिंपलेस्ट कंपाउंड्स कौन होते हैं, जिनमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड, दे आर सिंपलेस्ट फॉर्म। जो इसके अलावा जो फर्दर होते हैं, जिनमें तीन डिफरेंट टाइप्स के एटम्स भी होते हैं, कई डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स भी होते हैं, लेकिन एट दिस मोमेंट वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द सिंपल कंपाउंड्स, बाइनरी कंपाउंड। सबसे पहले जो हमें फॉर्मूला लिखना है वो हमें लिखना है हाइड्रोजन सल्फाइड का। इन एग्जाम्पल्स को करके बिल्कुल रूल्स क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है। जो हमने रूल्स अभी पढ़े हैं वो किस तरह से अप्लाई होते हैं। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए टू राइट केमिकल फॉर्मूला। अगेन आई एम रिपीटिंग, सिंबल एंड देयर वैलेंसी। जो पीछे चार्ट हमने किया हम वहां से देख के जैसे करते हैं, हाइड्रोजन का सिंबल होता है, सिंबल अगर हम लिखें, hydrogen symbol is H and sulfide is S. And what is the valency? See this chart here. Hydrogen has a valency of +1 and sulfide has a valency of 2 negative. यहाँ पे हम चार्ज नहीं काउंट कर रहे, हमें नंबर ही काउंट करना है। So valency of hydrogen is 1 whole number, चार्ज नहीं ले रहे। Sulfide is 2. Then cross this and chemical formula comes out to be H2S. So this is hydrogen sulfide. Next example is, so you got hydrogen sulfide chemical formula. Next is, so again what are the various symbols? Symbol here is magnesium and chlorine. What is their valency? चार्ट को आप देखेंगे, it is 2 plus and this is 1 minus given. So 1, cross it and the symbol came out to be, the formula came out to be Mg1Cl2. Similarly, aluminium oxide, aluminium symbol is Al and oxygen is O. Valency, aluminium is 3, oxygen is 2, cross it and what you get, Al2O3. This is the chemical formula of aluminium oxide.
देखो, आप अभी तक तो देख चुके हो कि ये चार्ट जो है आपने पीछे जो किया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द केमिकल फॉर्मूला। ये हमें अच्छे से आना चाहिए, सिंबल्स आने चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन दोनों का ही 2 होता है, and if we cross again, so it will came out to be Ca2O2, so cut it out, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट NO3, दोनों के चार्जेस में हम देखेंगे सोडियम का है +1 एंड नाइट्रेट इज -1, क्रॉस इट विल कम NaNO3। तो ये पॉलीटॉमिक तो था, लेकिन यहाँ पे यूनिट था 1 था, तो इसीलिए यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया। तो हमने एक रूल पीछे पढ़ा था, जब पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं वी यूज द ब्रैकेट, तो वो हम आगे देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। हियर कैल्शियम इज Ca2 पॉजिटिव, ओके, सो द symbol is Ca and valency is 2. Hydroxide is OH negative, which comes out to be -1 here, 1, ठीक है। If we cross it, what formula, क्या formula आएगा, that will be calcium OH2। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है कि जब पॉली एटॉमिक होता है, फर्स्ट वी यूज द ब्रैकेट और फिर हम जो उसका सबस्क्रिप्ट, जैसे यहाँ 2 आता है, कितने हाइड्रोक्साइल एटम्स कंबाइन हो रहे हैं कैल्शियम के साथ, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इसकी जैसे कैल्शियम के 2 आर्म्स हैं अगर, तो दोनों पे OH OH 2 OH लगा है, इट मीन्स दैट द 2, ये जो 2 है ये OH दोनों के लिए, इट इज पॉली एटॉमिक। सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल, सोडियम कार्बोनेट, sodium is Na, carbonate is CO3 2 negative। तो यहाँ पे वैलेंसी क्या होता है 2 माइनस, फॉर्मूला क्या है कार्बोनेट का CO3 2 माइनस, सो व्हाट विल बी देयर वैलेंसी 1 here and here 2। तो यहाँ पे अगर हम जब क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला जो आएगा दैट विल बी Na2CO3, बट यहाँ पे 1 ही है तो इट विल बी Na2CO3। This is the formula of sodium carbonate. Ammonium sulfate. Ammonium is NH4 1 plus and sulfate is SO4 2 negative. So what are their valency, here 1 here 2, cross it again, NH4 लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, पॉलीटॉपिक में पहले ब्रैकेट लगेगा, फिर उस यहाँ पे वैलेंसी क्रॉस करके 2 लगाएंगे, देन हेयर SO4 एंड वैलेंसी इज 1। तो यहाँ ब्रैकेट जब 1 है तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, तो इट इज़ NH4 2 SO4। दिस इज अमोनियम सल्फेट फॉर्मूला। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू राइट केमिकल फॉर्मूला, revise it again, see the video again to understand that how we have written the formula, and इस चार्ट को ज़रूर रिवाइज करिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, ये सेम है, उसी वे में है। सोडियम क्या होता है Na positive, oxide is O2 negative, so the symbols are Na and O and their valency here is 1, it's +1, and here it's 2 negative, so we cross it again and after crossing we get Na2O। so इस तरह से we can do other formulas also, ये भी कर सकते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड आप खुद करिए, you can solve it in the comment section। after this we have sodium sulfide, write down the answers, see the chart, magnesium hydroxide। so यहाँ पे क्वेश्चन में we have to write down the names of compound represented by formula। अब यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, हमें इसका नेम डिराइव करना है। यहाँ पे भी जो चार्ट हमने पीछे किया वो यूजफुल रहेगा। अगर हम वाइज वर्सा देखें, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, Al जो है इट इज अ सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम, एंड यहाँ पे है SO4, तो ये क्रॉस होके गया है एंड 3 यहाँ से आया है। ये 3 सबस्क्रिप्ट हमने पीछे जैसे किया था, ये क्रॉस होके यहाँ पे आएगा। दिस 3 इज द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम एंड SO4 2 जो है
-2 यहाँ पे आएगा। सो ये जो है SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, इट इज सल्फेट। हम शुरू में ही अगर लर्न कर लें सल्फाइड सल्फेट किस में SO3 2 नेगेटिव है, किस में SO4 2 नेगेटिव है, तो बहुत यूजफुल रहता है। फर्दर हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो सही, लेकिन यू कैन लर्न इट सल्फाइड कौन सा है, सल्फेट कौन सा है। सो हियर इट इज एल्यूमिनियम सल्फेट। सिमिलरली यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, दिस इज सेम फॉर्म से हम ये डिराइव करेंगे कैल्शियम क्लोराइड। इसी तरह से चार्ट को देखते हुए वी कैन डिराइव द नेम्स ऑफ दीज compounds also: potassium sulfate, potassium nitrate and calcium carbonate। हम कैल्शियम कार्बोनेट को देखते हैं। यहाँ पे दोनों ही हमें पता है चार्ट से कि कैल्शियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव होती है एंड कार्बोनेट इज 2 नेगेटिव, जो कट आउट हो गई है। सो हियर इट इज कैल्शियम कार्बोनेट। सिंबल K, it's of potassium, and this is nitrate, KNO3, potassium nitrate and potassium sulfate। इसके बाद what is meant by term chemical formula? केमिकल फॉर्मूला का ये मतलब होता है इट इज द सिंबॉलिक, हमने पहले भी किया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ कॉम्पोजिशन की कैसे बना है, जैसे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, जैसे कुछ अगर खाने को पकाते हैं तो उसमें क्या क्या डला है। सो सिमिलरली एक केमिकल कंपाउंड है तो उसका कॉम्पोजिशन क्या है, कौन कौन से उसमें एलिमेंट्स हैं, उनके कॉम्पोजिशन को हम स्टडी करते हैं। उसमें कौन से एटम्स हैं, कौन से एटम्स हैं, क्या नंबर है उन एटम्स का, टू नो अबाउट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। जैसे केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 जो हमने पढ़ा, अमोनिया इज NH3, किस तरह से डिराइव हो रहे हैं वो भी हमने पढ़ा। एंड फर्दर हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स करे एंड वी डिराइव वेरियस केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड्स। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S? This is H2S, hydrogen sulfide molecule and phosphate ion। सबसे पहले हम लेते हैं H2S। H2S में there are two elements, one is hydrogen and one is sulfur। So there is two hydrogen atoms and one sulfur। So total number of atoms are 3 in H2S। In the molecule, एक molecule में there are 3 atoms present, 2 hydrogen atom and one is sulfur atom, जो आपको केमिकल फॉर्मूला से पता चला। सेकेंडली बात कर रहे हैं फॉस्फेट आयन की। यहाँ पे बहुत ध्यान दें, दिस इज आयन 3 नेगेटिव, तो ये 3 नेगेटिव चार्ज है, ये एटम का नंबर नहीं है। तो जब हम एटम के नंबर को काउंट करेंगे तो P इज द सिंबल ऑफ, P जो सिंबल है दैट इज ऑफ फॉस्फोरस, एंड O यू नो अब तक तो पता चल गया होगा कि इट इज ऑफ ऑक्सीजन। सो फॉस्फोरस कितने हैं, एक ही है। ऑक्सीजन जो है ये नहीं आप इनको टोटल कर दें या 3 लें, जो नीचे दिया होता है वो होता है नंबर ऑफ एटम, जो ऊपर लिखा होता है दैट इज द चार्ज। सो 4 ऑक्सीजन एटम है। सो टोटल जो है देयर आर 5 एटम्स हैं, दैट इज फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन जोड़ के, in the ion of phosphate। That's all for this video. Thank you very much.